युद्ध करूंगा लक्ष्मण, परंतु पहले मुझे अपने कुल द्रोही लंका द्रोही काका से आशीर्वाद लेना है। मैं तो आपके पुत्र समान हूं, तो फिर इस पुत्र से शत्रुता क्यों? मुझसे द्रोह क्यों? मुझसे विश्वासघात क्यों काकाश्री? मेरे वध के लिए यहां पर लक्ष्मण को लाकर तुमने यह प्रमाणित कर दिया कुलद्रोही कि तुम कुल संहारक भी हो। इंद्रजीत, कुल संहार में नहीं, तुम और तुम्हारे पिता चाहते हैं। काका विभीषण! आज तक जितने भी भीषण संहार हुए हैं, किसके कारण? तुम्हारे पिता रावण के कारण, तुम दोनों के अहंकार के कारण। और तुम तो इतने उदंड हो कि तुमने तो कभी अपने बड़ों का सम्मान और उनका आदर किया ही नहीं। और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मैं अपने बड़े भाई का आदर नहीं करता। और मैंने कोई द्रोह नहीं किया, न कुलद्रोह, न भ्रातृद्रोह और न देशद्रोह। इंद्रजीत, राजा जब अनाचारी, अविवेकी और अत्याचारी हो जाता है तो उसे सिंहासन से हटाने में प्रजा की और राज्य की भलाई होती है। जो दूसरों का धन लूटता हो, पराय स्त्री का अपहरण करता हो, उस दुरात्मा को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे जलते हुए घर को त्याग दिया जाता है। काका विभीषण! परंतु ऐसे राजा ने मेरा त्याग किया। मेरे बड़े भाई में अर्थात तुम्हारे पिता में ये सारे दोष हैं। राक्षस कुमार, अब न तुम्हारी लंकापुरी रहेगी, न तुम रहोगे और न ही तुम्हारे पिता रावण रहेंगे। क्योंकि आज प्रभु श्री राम का छोटा भाई सौमित्र कुमार तुम्हें यमलोक अवश्य पहुंचाएगा। अरे वो तो जब करेगा तब करेगा, परंतु मैं अभी तत्काल तेरा वध कर देता हूं। कल तो ही दो परम वीर, दो प्रखर सूर्य, दो तेजवंत बलधारी, लक्ष्मण और मेघनाद का ये संग्राम है प्रलयंकारी। ये धरणीधर शेषावतार वो अद्भुत मायाचारी, लक्ष्मण और मेघनाद का ये संग्राम है प्रलयंकारी। हर हर महादेव, हर हर दोनों सुवीर रण प्रांगण में तीरों पे तीर बरसाते हैं, तीरों पे तीर बरसाते हैं। दोनों के तीरों को रास्ते में काट गिराते हैं, रास्ते में काट गिराते हैं। अभी मिटी नहीं रावण की आस, अभी राम की शक्ति नहारी, लक्ष्मण और मेघनाद का ये संग्राम है प्रलयंकारी। हर हर इंद्रजीत ने स्मरण कर प्रकट किया ब्रह्मास्त्र को, विजय शत्रु पर प्राप्त हो करने लगा यह कामना। निकट पहुँच कर लक्ष्य के रुक गया शस्त्र प्रधान, नमस्कार कर लखन ने दिया उसे सम्मान। इंद्रजीत हुआ हर्षित गर्वित, पाशुपतास्त्र सहज प्रगटा के,
शस्त्र चला चलता ही गया और ठहरा निकट सौमित्र के जाके। सादर नमन किया लक्ष्मण ने, शस्त्र पलट गया लक्ष्य पे आके। स्मरण करे नारायण अस्त्र का, वीर धनुष पर चाप चढ़ा के। स्मरण करे नारायण अस्त्र का, वीर धनुष पर चाप चढ़ा के। मेघनाद, अधर्म और अन्याय को विजय दिलाने में मैं अपना योगदान नहीं दे सकता, क्योंकि यह नीति विरुद्ध होगा। पिताश्री, पुत्र, इस समय यहां क्या हुआ? तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ? नहीं पिताश्री, आपके भ्राताश्री ने शत्रु को मंदिर के गुप्त स्थान पर लाकर मेरा यज्ञ ध्वस्त करा दिया। उस लंका द्रोही का वध तुमने वहीं क्यों नहीं कर दिया? मैंने तो उस पर यमअस्त्र चलाया था पिताश्री, परंतु अचानक लक्ष्मण ने न जाने कौन सी शक्ति चलाई कि मेरा यमअस्त्र आधे मार्ग में ही तेजहीन हो गया। ये भी उस अधम विभीषण का ही काम है। अवश्य उसी ने ही लक्ष्मण को यम अस्त्र की काट बताई होगी। नहीं पिताश्री, मेरे यमअस्त्र की काट केवल देवताओं को ही ज्ञात है, और लक्ष्मण के पास जो विद्या है उससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कोई साधारण मानव नहीं है, वो कोई अवतार है पिताश्री। इंद्रजीत, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या तुम यही कहने के लिए युद्ध छोड़कर यहाँ आए हो? नहीं पिताश्री, आपको तो यह ज्ञात ही है, मैं जो भी चाहूंगा, जो भी करूंगा, आपका हित सोचकर ही करूंगा। मैं आपके और लंका के कल्याण के लिए ही यह कहने आया हूं कि आप सीता का मोह त्याग कर राम की शरण में चले जाइए। इंद्रजीत! पिताश्री, वो मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण के अवतार हैं। ये तुम कह रहे हो? किसने कह दिया कि वनवासी अवतार है? किसी ने भी नहीं कहा पिताश्री, अभी तो मैंने स्वयं अनुभव किया है। आज मैंने 3 ऐसे अस्त्र चलाए जिनकी काट करने के लिए तीनों लोकों में कोई भी अस्त्र नहीं है। किन अस्त्रों की बात कर रहे हो तुम? पहला ब्रह्मास्त्र। पिताश्री, ब्रह्मास्त्र ने लक्ष्मण का वध करने से मना कर दिया। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ जब ब्रह्मास्त्र जैसा अस्त्र तेजहीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव शंकर भोलेनाथ का पशुपाल अस्त्र चलाया, वो भी लक्ष्मण को प्रणाम करके। क्या? हाँ पिताश्री, वो भी लक्ष्मण को प्रणाम करके कहीं लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र चलाया, परंतु जब वो भी लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया तो
तो मुझे विश्वास हो गया कि वो कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं नारायण के अवतार हैं। तुम ये क्यों नहीं कहते कि उनकी शक्ति से तुम भयभीत हो गए हो? इंद्रजीत, तुम्हारा शरीर और मन दोनों थक गए हैं। जाओ पुत्र, अपने भवन में जाकर विश्राम करो, जाओ। इस समय मेरा स्थान राजभवन में नहीं है पिताश्री, बल्कि युद्ध भूमि में है। मैं तो आपके कल्याण के लिए युद्ध छोड़कर आया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री कि मैं वीरों की भांति लड़ूं और वीरों की भांति ही मर जाऊं, इस तरह कि मेरी वीरता की प्रशंसा में स्वयं राम भी नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण हैं तो उनके हाथ मृत्यु मिलने में भी मेरी विजय ही होगी पिताश्री। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। सारथी, मैंने सब सुन लिया है पुत्र। तुम तो जान ही चुके हो कि वो ईश्वर के अवतार हैं। तुम अकेले ही उनके शरण में चले जाओ। मुक्ति के पथ पे प्राणी अकेला ही तो जाता है पुत्र। नहीं माता, पिता को शत्रु के बीच में अकेला छोड़कर जो भी कोई मुक्ति पाना चाहता है उसका कहीं भी कोई आदर नहीं करता, स्वयं भगवान भी नहीं। पुत्र तो वो है माता जो अपने पिता के चरणों में अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपनी मुक्ति भी न्यौछावर कर। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा माते। आप कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, परंतु मैं अभी जीवित हूँ और हर पल आपके सुख की कामना करती हूँ। मुझसे बिना मिले ही आप। मैं अपनी भावनाओं से डरता था सुलोचने, कि कहीं तुम्हारी आंखों में अश्रु देखकर। मेरी आंखों में आंसू? देख लीजिए, मैं इतनी निर्बल और असहाय नहीं समझती हूँ अपने आप को। पत्नी हूँ आपकी, और एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति की कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसका उत्साह बढ़ाना, उसे निर्बल बनाना नहीं। जाइए स्वामी, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। इसी में आपकी विजय है। आप जहां भी होंगे मुझे अपने साथ पाएंगे। तुम धन्य हो सुलोचने, तुम धन्य हो। इंद्रजीत युद्ध छोड़कर क्यों आया था भाभी? ये बताने कि उसका यज्ञ सफल नहीं हुआ है सूर्पनखा, और वो अपने पिताश्री से प्रार्थना करने आया था। प्रार्थना? कैसे प्रार्थना भाभी? यही कि वो राम के शरण में चले जाए। इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाद ये कहने आया था कि वो राम और लक्ष्मण को नहीं जीत सका। हाँ सूर्पनखा, इंद्रजीत ने अपनी हार स्वीकार कर ली है सूर्पनखा। अब वो केवल अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए युद्ध भूमि में गया है, अपनी मृत्यु को गले लगाने। सूर्पनखा, अपनी मृत्यु को गले लगा। भाभी, मेघनाद कहाँ चला गया महाराज विभीषण? अचानक युद्ध भूमि से अदृश्य हो गया। क्या सोचकर? आपको क्या लगता है महाराज विभीषण?
वो अब कौन सी माया का प्रयोग करना चाहेगा? जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि इंद्रजीत मायावी है और वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। हमें हर क्षण सतर्क रहना चाहिए। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है लक्ष्मण। कहाँ भाग गया था डरपोक? जो भगोड़े होते हैं वो युद्ध करने के लिए वापस नहीं लौटते लक्ष्मण। मैं योद्धा हूं और तुम सबका विनाश करने के लिए लौटा हूं। लक्ष्मण संभाल! यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा है, सत्य प्रतिज्ञ हैं, यदि पुरुषार्थ में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम रावण के इस पुत्र का वध कर डालो। नहीं हो सकता।